नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर की, जिसका पेपर कोड है PH04। इसके अंतर्गत आज हम इकाई 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, क्योंकि इस क्लास में से जो अपनी इकाई 2 है, इसमें से हर बार एग्जाम में एक तो 7 नंबर का सवाल और एक 14 नंबर का सवाल, दो सवाल अति इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल गलत ना हो। ये अपनी दूसरी क्लास है विद्यार्थियों। इससे पहले हमारी एक क्लास हो गई थी, जिसके अंतर्गत हमने इकाई 1 की बात की थी। हम प्रत्येक इकाई की बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम तक पूरा सिलेबस आपके पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जितनी भी इकाइयाँ हैं, सारी इकाइयों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों को हम लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान पेपर 2। देखिए पहला सवाल, इकाई 2 जिसका नाम है भारतीय संसद, यानी भारतीय संसद के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने है और मैं बता दूं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत जल्द मेगा क्लास विद्यार्थियों, मेगा क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ। देखिए पहला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब दोनों सदन मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये जून 2018 में पूछा गया था। उत्तर, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होगा? जो पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा किस प्रकार से राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है? ये इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि ये जून 2015 और जून 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विद्यार्थियों धन विधेयक से जुड़ा हुआ सवाल है, और धन विधेयक से जुड़ा हुआ सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार वित्तीय उपबंध वाला विधेयक भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को यह शक्ति नहीं है कि वह धन विधेयक को अस्वीकृत करे। इस प्रकार धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि जो धन विधेयक होता है विद्यार्थियों, वो केवल लोकसभा के अंतर्गत ही पारित किया जाता है। राज्यसभा के अंतर्गत पारित नहीं किया जाएगा और राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये जून 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। उत्तर, भारतीय संसद के गठन व शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। 4 देखिए, पहला है विधि निर्माण की शक्ति, फिर वित्तीय शक्ति, तीसरी कार्यपालिका संबंधी शक्ति और फिर संविधान संशोधन की शक्ति। यानी कि भारतीय संसद में लोकसभा है, उसके बाद संविधान के अंतर्गत संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस क्लास की जो PDF है, क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना लिखिए। जून 2016, अथवा राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? इनमें से कितने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष व मनोनीत होते हैं? ये दिसंबर 2017 के अंतर्गत पूछा गया था कि राज्यसभा में कुल सदस्य कितने और कितने प्रत्यक्ष होंगे, कितने अप्रत्यक्ष, किसको मनोनीत किया जाएगा? उत्तर, राज्यसभा में अधिकतर सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितनी होती है? 250। इनमें से 238 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वो सदस्य होते हैं 12 जो भारत देश के विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है ना, उनको भी
राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के घटक क्या हैं? जून 2017 में पूछा गया था। उत्तर, भारतीय संसद भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय, कितनी विद्यार्थियों, द्विसदनीय यानी 2 सदन है, व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। यानी कुल कितने लोग हैं? 3। एक तो राष्ट्रपति होगा और 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। 7वां क्वेश्चन, लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? दिसंबर 2016 में पूछा गया था। उत्तर, लोकसभा का अधिवेशन 6 महीने में एक बार बुलाना जाना आवश्यक है तथा साल में कितनी बार भी बुला सकते हैं। यानी कम से कम 6 महीने के अंतर्गत आपको एक बार तो लोकसभा का अधिवेशन बुलाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। और साल में आपकी इच्छा अनुसार कितनी बार, लेकिन 6 महीने में एक बार। 8वां, राज्यसभा का उपसभापति कौन है? तो देखिए, राज्यसभा का उपसभापति वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। 8वां, लोकसभा की स्थिति, वास्तविक स्थिति बताइए। ईवीएम मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर, लोकसभा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्येक चुनाव द्वारा हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। यानी कि लोकसभा के चुनाव होते हैं और जनता जब वोट देती है तो सांसद चुने जाते हैं। विद्यार्थी कौन? सांसद चुने जाते हैं और ये सांसद ही हमारे प्रतिनिधित्व के रूप में संसद में जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सदनों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 सदस्य विभिन्न राज्यों और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कुल 552 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और 530 जो राज्यों से होंगे और 530 और जो पीछे वाले हैं 20-22 वो आपकी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि जम्मू कश्मीर भी इसमें आ गया है, दिल्ली भी है, लेह लद्दाख है, वो सब इसमें आएंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 79 को समझाइए। तो उत्तर, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य के कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद की बात की गई है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल, वह कौन सी शक्ति हैं जो लोकसभा को प्राप्त है राज्यसभा को नहीं? उत्तर, लोकसभा को राज्यसभा से कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि धन विधेय। पहले सवाल हम देखा था, धन विधेय होता है केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये लोकसभा की अलग शक्ति है। जैसे धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तथा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये दिसंबर 2018 और 17 में पूछा गया था। उत्तर, राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में। विद्यार्थी याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो महाअभियोग होगा उसका संविधान के अंदर अनुच्छेद 61 से इसका बारे में बताया गया, तो याद रखिएगा आप। महाअभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या असमता साबित हो। नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की कोई 2 संवैधानिक शक्तियाँ लिखिए। दिसंबर 2018 में पूछा गया था। उत्तर, भारत की राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियाँ, पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ, तीसरी है न्यायपालिका व सैन्य शक्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके अंतर्गत पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। देखिए,
भारतीय संसद की प्रशासकीय शक्तियाँ क्या हैं, ये जून 2019 से पूछा गया था। अथवा भारतीय संसद के गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद की गठन किस प्रकार से किया जाता है और उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। ये 2 बार जून 2018 के अंतर्गत 14 नंबर में पूछा गया था। अथवा भारतीय संसद को प्राप्त संवैधानिक संशोधन शक्तियों की विवेचना कीजिए। अगला, संसद की महाअभियोग संबंधी शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे सवाल की। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना की। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं उन दोनों में अंतर आपको करना है, तुलना करनी है और राज्यसभा की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कीजिए। ये 500 शब्द के अंतर्गत दिसंबर 2015 के अंतर्गत पूछा गया था। अथवा वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को प्राप्त शक्तियों का परीक्षण कीजिए, दिसंबर 2016। अथवा धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा किस प्रकार राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है, दिसंबर 2019 से पूछा गया था और इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर मैंने पहले बता दिया, छोटे सवाल में इसका उत्तर आया था, वही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट भाई तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताना। क्या बताना विद्यार्थियों? अंतर संबंध की विवेचना कीजिए। ये 3 बार जून 2015, 2017 और 2019 के अंतर्गत पूछा गया था, तो आप इस सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएं। 4 नंबर, लोकसभा का गठन क्या है, लोकसभा का गठन किस प्रकार से होगा, संगठन, वो संगठन आपको बताना है। अथवा लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या है, ये भी एक बार पढ़ना। ये दिसंबर 2019 और जून 2017 में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्यों की योग्यताओं एवं नियोग्यताओं बताइए। योग्यताएं आपको बतानी है। 6 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यसभा के प्रावधानों को क्यों रखा गया है, जून 2015। अथवा राज्यसभा की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालिए। इस 7 नंबर में दिसंबर 2017 का अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का परीक्षण कीजिए, यानी भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है वो किस प्रकार से होती है और उसमें संवैधानिक शक्ति कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। ये जून 2018 में पूछा गया था। अथवा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है, किस प्रकार से इनके चुनाव होते हैं। तो ये कुल 7 सवाल थे अपने इंपॉर्टेंट, जिनकी मैंने आपके सामने बात की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाद एक सवाल पूछा नहीं जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।